नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। टैली प्राइम में ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाने के लिए जो जरूरी जानकारी है वह हम सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त ही दे सकते हैं। फिर यह सेल्स इनवॉइस एक्सेप्ट करने के बाद हम यह जानकारी तुरंत अपलोड भी कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे माया गारमेंट्स। अब जाएंगे हम आल्टर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। हमने टैली में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स डाले हैं जो महाराष्ट्र के हैं, तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना होगा महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन और फिर हम ई इनवॉइस को करेंगे यस। यह वीडियो हमने 24 जुलाई 2024 को बनाया था, तो हम बात कर रहे हैं 2024-25 इस अकाउंटिंग पीरियड की। अगर किसी कंपनी का नेट टर्नओवर पिछले साल यानी 2023-24 में 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, उसे invoice1.gst.gov.in इस पोर्टल पे ई इनवॉइस बनाना होगा या उसे यह ई इनवॉइस अपलोड करना जरूरी होगा। जब यह इनवॉइस पोर्टल पे बनाया जाएगा या उसे अपलोड किया जाएगा तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसके अलावा मिलेगा IRN यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर। यह IRN नंबर पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए एक QR कोड भी जनरेट किया जाएगा। यह QR कोड हम हमारे इनवॉइस पे प्रिंट कर सकते हैं। तो एंटर देके आगे बढ़ेंगे, ये डेट वैसे ही छोड़ देंगे और यहाँ हम प्लेस देंगे मुंबई, एंटर। अब हम देंगे यहाँ ई वे बिल एप्लीकेबल को यस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के सेक्शन 38 रूल 138 के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के मूल्य का माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाते समय उस वाहन चालक या कोई प्रभार व्यक्ति के पास ई वे बिल का डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। यह ई वे बिल बनाने के लिए हमें eWaybill.gov.in इस पोर्टल पे जाके सेल्स की डिटेल डालने होंगे या उसे अपलोड करने होंगे। यह डिटेल्स एक्सेप्ट होने के बाद एक ई वे बिल बनेगा और एक 12 डिजिट का ई वे बिल नंबर जनरेट होगा। उसके बाद हम ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यह ई वे बिल हम या हमारा ट्रांसपोर्टर या हमारा कस्टमर भी बना सकता है। एंटर। अब एप्लीकेबिलिटी जो डेट है वो वैसे ही छोड़ देंगे। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो ई वे बिल बनाना है या नहीं, तो बनाना है, तो इसे भी हम छोड़ देंगे यस। और फिर हम एंटर जैसे देंगे तो हम पहले ट्रांजैक्शंस डाल चुके हैं, तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा यस टू एक्सेप्ट मास्टर, यू टू एक्सेप्ट मास्टर एंड अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर्स। तो हम मास्टर्स भी अपडेट करेंगे और जो वाउचर्स है उनकी भी जीएसटी स्टेटस अपडेट करेंगे, तो हम यहाँ देंगे यू। अब ये एक्सेप्ट हो गया है, पीछे आएंगे फिर गेटवे ऑफ टैली में। अब हम एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे सेल्स, फिर हम यहाँ पार्टी लेंगे केतन गारमेंट्स, तो ये लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद यहाँ एड्रेस का लाइन नंबर 1 टाइप करेंगे, फिर एड्रेस का लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और यहाँ देंगे महसाना और पिन कोड डाल देंगे। अब स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे गुजरात, ये एक इंटर स्टेट हमारा सेल है। पिन कोड यहाँ हम फिर से डालेंगे। अब यहाँ देंगे रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट, देंगे कंट्रोल ए,
कंट्रोल ए। डेबिट होगा केतन गारमेंट्स का लेजर, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। स्टॉक आइटम लेंगे किंग कॉटन शर्ट्स, क्वांटिटी लेंगे 40, रेट लेंगे 1200 रुपया, 48,000 हो गया। एक ही स्टॉक आइटम है तो देंगे एंटर, और यहाँ हम लेंगे IGST, एंटर। अमाउंट आ गया, देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे आप नोट करें कि यहाँ प्रोवाइड GST, ई वे बिल, ई इनवॉइस डिटेल्स आ गया है। हम इधर देंगे एंटर। यहाँ अब ई वे बिल के लिए इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। हम यहाँ लेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ सारे को कर देंगे यस। एड्रेस को सेम ही रखेंगे। पिन कोड हमारा है महाराष्ट्र, हमारा एड्रेस है। यहाँ कस्टमर का एड्रेस भी बराबर है, स्टेट भी बराबर है। अब देंगे पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल। यहाँ राइट साइड में बटन दिया है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, पर हमें डिस्टेंस पहले से पता है तो हम टाइप करेंगे ये 577 किलोमीटर्स, एंटर। अब यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम हम दे सकते हैं। हम ट्रांसपोर्टर, रेगुलर ट्रांसपोर्टर से उनके नेम और एड्रेस सेव करके रख सकते हैं। तो हम एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करेंगे, देंगे Alt+C, अमर टेम्पो सर्विसेज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर यहाँ हम एड्रेस टाइप करेंगे। ये एक अनरजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर, पर एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर ID भी दिया जा सकता है। तो यहाँ हम ट्रांसपोर्टर ID डालने के लिए इस पार्टी ट्रांसपोर्टर करेंगे यस, और उसका ट्रांसपोर्टर ID हम यहाँ दे देंगे, देंगे एंटर। अब एक्सेप्ट। यहाँ अमर टेम्पो सर्विसेज आ गया और यहाँ ट्रांसपोर्टर ID भी आ गया, यहाँ देंगे एंटर। अब हम देंगे मोड जो है रोड, एंटर। उसके बाद व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर टाइप करने के बाद देंगे एंटर, और यहाँ देंगे रेगुलर। अगर ट्रक ओवर साइज डायमेंशन है, यानी अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो लेते, नहीं तो ये हमारा रेगुलर है, देंगे एंटर। अब बिल टू प्लेस, बिल जाने वाला है मेहसाना में ही और गुड्स भी शिप होने वाले मेहसाना को ही। अब हम बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और ये वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल जनरेशन। हम यस देंगे या देंगे एंटर। अब हमें यहाँ GST पोर्टल के क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यूजर नेम, देंगे एंटर, और फिर टाइप करेंगे पासवर्ड और देंगे एंटर। जैसे ही एंटर दबाएंगे हमारा डेटा अपलोड हो जाएगा और यहाँ मैसेज आ जाएगा ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन ट्रांजैक्शन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर। हम सीधा प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंट करेंगे तो हमें ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों प्रिंट हो जाएगा। हम प्रीव्यू देखें तो पहले पेज पे है ई इनवॉइस, यहाँ देंगे पेज डाउन, और दूसरे पेज पे है ई वे बिल, देंगे हम एस्केप। हमारा अगला सेल्स इनवॉइस यहाँ दिख रहा है। हम देंगे पेज अप और फिर यहाँ जाएंगे यस। ये इनवॉइस हमारा अपलोड हो चुका है, इसलिए यहाँ ई वे बिल नंबर अपडेट हो गया, डेट भी अपडेट हो गई। हम देंगे यहाँ कंट्रोल A। हमारा ई इनवॉइस भी अपडेट हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN नंबर और डेट यहाँ आ गई। तो ये था ई इनवॉइसिंग और ई वे बिलिंग टैली प्राइम में। थैंक यू।